हेलो एवरीवन, स्टडी डे में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम न्यूटन के लॉ की बात करेंगे, जिसका इन्होंने चर्चा अपनी बुक प्रिंसिपिया में किया है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ सिंपल, इसको हम समझेंगे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने जिस भी पोजीशन में है, यदि वो मोशन में है या स्टैटिक फॉर्म में है, तो जब तक उस पर कोई फोर्स न लगाएं हम, तो उसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यानी इसको ऐसे समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन तब तक नहीं बदलेगा, अपना पोजीशन तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है भाई? तो लॉ ऑफ इनर्शिया को देने वाले जो इटली के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, 16वीं सेंचुरी में गैलीलियो ने पहले ही दे दिया था। अनफॉर्चुनेटली डेथ होने के बाद ये इसके बारे में और बात नहीं कर पाए, तो इसलिए इसका क्रेडिट इनको नहीं बल्कि न्यूटन को जाता है। इसके बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण हैं। पहला उदाहरण यही है कि ट्रेन या व्हीकल में आप होते हैं, तो जब अचानक से वो चलने लगती है ट्रेन या बस, तो हम पीछे की तरफ, या अगर अचानक से रुक जाती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको समझिए। हम बैठे हुए हैं तो हमारे पोजीशन क्या है? स्टैटिक है। कब? जिसमें हम बैठे हुए हैं। यदि ट्रेन रुकी हुई है तो हम भी क्या है? विश्रामावस्था में है, यानी स्टैटिक फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही अचानक ट्रेन चलने लगी तो हमें तो पता नहीं है कि ट्रेन चल रही है, हम तो जैसे जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में रहना चाहते हैं। तो हम इसका अपोज करेंगे तो हमारा शरीर क्या होता है? पीछे की तरफ जाता है। तो ये सोचता है कि हम जिस पोजीशन में हैं उसी में बना रहें, लेकिन मोशन अब हो गया है तो आप उसी में बैठे हैं तो आपका भी तो मोशन होगा ही, इसलिए हल्का सा पीछे होते हैं, उसके बाद फिर मोशन करने लगते हैं। या जब ट्रेन या बस गति अवस्था में होती है, यानी मोशन कर रही होती है, तो हमारा शरीर भी मोशन कर रहा होता है। अचानक से ब्रेक लगने के बाद वो जब रुकती है तो अब हमको क्या पता कि रुकने वाली है, क्योंकि हम तो गति कर रहे थे और गति ही करना चाहते हैं, अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो जैसे ही ब्रेक लगता है तो हम चाहते हैं कि आगे जाएं, लेकिन चूँकि जिसमें बैठे हुए हैं वही रुक गया है, तो हम कुछ दूर आगे जाते हैं, फ्यू सेकेंड तक, उसके बाद फिर स्थिति वैसी की वैसी हो जाती है, यानी विरामावस्था में हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे कंबल से धूल वगैरह निकालना होता है तो उसको झाड़ना होता है, यानी उस कंबल को हम मोशन दे देते हैं, तो उसके बाद जो धूल कण होते हैं वो भी मोशन में हो जाते हैं, तो और वो ऊपर हो जाते हैं, मतलब उससे अलग हो जाते हैं। या कपड़ा भीगा हुआ है तो कपड़े को ऐसे झटकते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है। तो ये भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ का ही उदाहरण है। तो जब तक कोई फोर्स न लगे तब तक कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलता रहूँगा जब तक कि कोई फोर्स न लगे। जैसे एक क्लासरूम है, क्लास खाली होने की वजह से बच्चे शोर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई टीचर अंदर आता है बच्चे तुरंत अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो भी एक तरह का उनके ऊपर फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है तभी तो वो अपना पोजीशन चेंज कर लिए, वरना क्यों करते हैं? जैसे आप घर में हैं, घर में जैसे मन में आए वैसे रहते हैं, लेकिन जैसे कोई मेहमान आ जाता है तो पोजीशन चेंज। इसका मतलब मेहमान के आने की वजह से भी एक फोर्स लग रहा है जो आपके दिमाग पर लग रहा है। ये कांच है और कांच में जैसे ही कोई गोली आती है तो ये इसको छेद करके बाहर निकल जाती है और बाकी शीशे में कुछ नहीं होता है। तो दरअसल होता ये है कि गोली की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो कांच के आसपास के जो मॉलिक्यूल है ना, उन तक इसका प्रभाव पहुंच ही नहीं पाता है। इनको समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या है। तो जब इनको समझ में नहीं आता हुआ क्या है तो इनके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो जहाँ तक गोली का प्रभाव रहेगा वहाँ छेद हो जाएगा और बाकी की कांच में कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके अपोजिट अगर हम जब इस पर कोई गेंद या कोई कंकड़ फेंकते हैं तो जो उसका प्रभाव होता है वो थोड़े से इसके कंपेरिजन में ज़्यादा समय तक होता है। तो ज़्यादा समय तक होता है तो पूरे मॉलिक्यूल्स को समय मिल जाता है और सभी क्या होने लगते हैं, अपने स्टैटिक फॉर्म से काइनेटिक में, यानी उनको एक एनर्जी मिल जाती है जिससे कि ये मूवमेंट करना शुरू करते हैं। जो मूवमेंट करना शुरू करते हैं तो इसीलिए कांच में क्रैक आ जाता है। धातु के रूप में आपको ये ग्लास दिखेगा, इस ग्लास के यहाँ ये पेपर रखा हुआ है, इस पेपर पर सिक्का रखा हुआ है। तो लोग करते क्या है कि इस पेपर को ऐसा मारते हैं कि सिक्का नीचे गिर जाता है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ पर ही डिपेंड करता है। क्या होता है इसमें कि अगर
ये कोई भी कर सकता है। अगर इसको बहुत कम समय में ज़्यादा स्पीड अगर दे दें तो इसको पता नहीं चल पाएगा, ये स्टैटिक फॉर्म में और उसमें बना नहीं जाता है, और ये इतना जल्दी से होगा, कम समय में होगा कि जब तक इसको पता चलेगा तब तक ये आगे बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद ये नीचे गिर जाएगा। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।